और देख पा रहे हैं मेरे पास आ चुका है कक्षा 9वीं विषय गणित का एकदम 100% रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेपर है, ये जो मेरे पास आया है ये पेपर, ये जो है यूट्यूब पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ठीक है, ये वायरल पेपर है आपका जो यूट्यूब पर हो रहा है। आज मैं इसका आपको पूरा सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल रियल वायरल पेपर है जो कि यूट्यूब पर वायरल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी करे इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये आज की वीडियो में आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। सही प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के, एक प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं और 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, फिर चलिए हमारे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये जो हमें आकृति दी गई है इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो छायांकित भाग है वो 1 है और बाकी इसमें 1 2 3 4 भाग हैं, तो 1/4 जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/4। फिर हमारा दूसरा है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर देखिए करनी, ये देखिए यहाँ पर 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप करनी 23 से करनी 23 कट जाएगा। ठीक है, करनी 7 से जो है करनी 7 कट जाएगा और करनी 5 से यहाँ पर देखिए करनी 5 से करनी 5 कट जाएगा। ठीक है, बाकी करनी 2 कहीं से नहीं कट रहा है, इसलिए जो अब जो संख्या अपरिमेय है वो 1/2 आ जाएगा। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देखिए तीसरा है, शून्य बहुपद की घात है तो परिभाषित नहीं है। ठीक है, शून्य बहुपद की घात जो है वो परिभाषित नहीं है। ठीक है, फिर हमारा जो है चौथा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बिंदु ऋण 2, ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, फिर हमारा जो है पांचवा है, ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 के रूप में के समीकरण को कहते हैं। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति है, जिसमें पहला है 3/5 और 1/5 को घटाने पर जो राइट आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, राइट आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत से 10 गुनी है। तो यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 है तो साइकिल की कीमत होगी, तो देखिए यहाँ पर 10 गुनी ज़्यादा है तो 10 से भाग दे देंगे। तो 60,000 में जब 10 से भाग देंगे तो एक जीरो यहाँ पर इसका कट जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 6,000। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा 6,000। फिर हमारा तीसरा है, संख्या r को परिमेय कहा जाता यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक है, और p q के बराबर नहीं है। ठीक है, p शून्य के बराबर नहीं है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका पूर्णांक। ठीक है, फिर हमारा चौथा है, बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है। फिर प्रश्न क्रमांक हमारा पांचवा है, निर्देशांक तल यानी कि कार्तीय तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिए कार्तीय तल है और यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, फिर हमारा जो है अगला प्रश्न है 6वें नंबर का। देखिए यहाँ पर 6वें नंबर का हमारा अगला प्रश्न है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है तो एक सरल रेखा होती है। ठीक है, सरल रेखा। फिर हमारा 7वां है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण देखिए यहाँ पर एक कोण बनता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा कोण बनता है। ठीक है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। ठीक है, फिर हमारा जो है तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, ये 101% जो है वायरल पेपर हो रहा है जो यूट्यूब पर, उसका बिल्कुल 100% रियल सॉल्यूशन है। ठीक है, जो आपका जो वायरल पेपर हो रहा है उसका जो है सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा जो है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, पहले की जो है देखिए यहाँ पर पहले में 0.45 धन 0.25, तो 0.0 का हो जाएगा 0. ठीक है, 4 5 और 2 5 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 आ जाएगा, हासिल की 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर 4 और 2 6 और 1 7, 0.70। ठीक है, ये हो जाएगा पहले नंबर का। ठीक है, फिर हमारा दूसरा दिया गया है, ऋण 4 गुणा ऋण 2.5। ठीक है, तो जब इसका जब हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऋण और ऋण हो जाएंगे धन। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक है, और जब हम 50 ये 0.5 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो 8 और 2 हो जाएंगे 10। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, फिर हमारा तीसरा देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर में देखिए 42.64 और 0.36, 42
0.64 और 0.36, ठीक है, 0.3 और 6। जब हम इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 का 10, 10 का 0 हासिल में गई यहाँ पर 1, 6 और 4 10 का 0, ठीक है, हासिल में गई तो फिर यहाँ पर 1, ठीक है। तो 42 के ऊपर 2 और 1 3 हो जाएंगे, ठीक है, पॉइंट का यहाँ पर पॉइंट और 4 का राइट आंसर आएगा 43, ठीक है, 43.00, ठीक है। तो 0 कट जाएंगे दशमलव के बाद की, ठीक है, 0 है और आंसर आ जाएगा 43, ठीक है। फिर हमारा है चौथा नंबर का ऋण 18 जो है 25, तो इसको भाग करेंगे तो ऋण 0.72 आ जाएंगे, ठीक है। फिर ऋण 7 गुणा ऋण 15, ठीक है, तो 15 सत्ती 105, ऋण और ऋण कट जाएगा, हो जाएगा धन, ठीक है, तो ऋण और ऋण धन हो गया और आ जाएगा 105, ठीक है। फिर हमारा छठवा, ठीक है, 504 को ऋण 18 से जब हम भाग देंगे तो 28 जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपके 7 अंकीय प्रश्न हैं, ठीक है, 7 आएंगे 1 अंक के, ठीक है। पहला है, मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपये अधिक हैं? तो 157 में से 72 को घटाएंगे, राइट आंसर 85 रुपये आ जाएगा। त्रिभुज ABC में BC आधार तथा AB शीर्ष लंब है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 1/2 BX गुणा AB, ठीक है। फिर हमारा है, सर्वांग सम आकृतियाँ किसे कहते हैं? तो वे आकृतियाँ जिनकी आकार और माप समान हो उन्हें जो है सर्वांग सम आकृतियाँ कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो है चौथा है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो प्रत्येक तो तो उसे जो है देखिए यहाँ पर, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है। फिर है अधिक, पांचवा है, अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? ठीक है, अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो 900 से 1800 के बीच होती है, ठीक है। फिर छठवा है, देखिए, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है अथवा नहीं? तो स्थित होता है, ठीक है। फिर हमारा अगला जो कि यहाँ पर देखिए, एक जो है मैं यहाँ पर 7वें नंबर की जो है फ़ोटो इसमें नहीं आ पाई, फिर हम अगला देख लेते हैं। 5वां है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपके 6 अंकीय प्रश्न हैं, सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता एक होती है, सत्य है, ठीक है। मतलब कि कोई भी अगर घटना घट रही है या जैसे अगर एक छकड़ी है तो उसमें जो है 6 अंक में से कोई एक अंक बस आ सकता है, ठीक है। या जैसे एक सिक्का है तो उसमें चट या पट आ सकता है, कोई एक बस आ सकता है, ठीक है, साथ में 2 तो आ नहीं सकते, ठीक है। तो जो प्रायिकता किसी घटना के घटने की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, तो सत्य है। फिर हमारा दूसरा है, अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, तो सत्य है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा है, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात 2:3 होता है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। फिर विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एस बी एस ऋण सी होता है, जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं तथा S अर्ध परिमाप होता है, तो ये जो है असत्य है, ठीक है, ये जो है असत्य है। फिर हमारा जो है 5वां है, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, ये सत्य है, ठीक है। फिर हमारा 6वां है, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो सत्य है ये, ठीक है। ये आपका 101%, ये जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ वो 101% जो है आपका वायरल पेपर हो रहा है वही है, ठीक है। ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये जो प्रश्न है वह उसी पेपर के हैं, ठीक है। और उसकी जो है मेरे पास सारी PDF आ चुकी है, ठीक है, इसकी जो है मेरे पास सारी PDF आ चुकी है, ठीक है। सत्य के बाद यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, जो जो अभी जो है जो आपका जो गणित का ये जो वायरल पेपर हो रहा है, ये जो रियल पेपर है, ठीक है, लेकिन इसमें जो MP बोर्ड वाले हैं वो या तो ये वाला प्रश्न बदल सकते हैं या अथवा वाला प्रश्न बदल सकते हैं, लेकिन आएगा आपका इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। या तो आपका अथवा वाला आएगा
ठीक है, पेपर में या तो आपका ये, लेकिन आएगी इन दोनों में से एक ही। ठीक है, तो मैं जो है आज की वीडियो में अथवा और ये प्रश्न 6 और इसका अथवा दोनों करवाऊंगा, और आपको दोनों को अच्छे समझना है, क्योंकि इन दोनों में से ही कोई एक आएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड वाले जो हैं वो इनमें से किसी एक को बदल देंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये दोनों हैं अच्छे से समझ लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो चलिए हम इनको है जो कॉपी में, अपनी कॉपी में जो है देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलते हैं कॉपी 6 से ये आपके प्रश्न हैं। ठीक है, तो हम जो है इनको अथवा और जो प्रश्न है इनको साथ में हल करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक हमारा जो 6 है उसमें है 5 धन करनी 7। फिर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में है जो 3 धन 2 धन करनी 2। ठीक है, इसको जो है सरल कीजिए। ये आपका 2 अंकीय प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 धन करनी 7, फिर 3 धन 2 धन करनी 2। फिर यहाँ पर हमें क्या, इसका जो नियम है देखिए यहाँ पर पहली ब्रैकेट की पहली संख्या, ठीक है, पहली ब्रैकेट की पहली संख्या से दूसरे ब्रैकेट को गुणा करना, फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी संख्या से दूसरे ब्रैकेट को गुणा करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर पहली ब्रैकेट की पहली संख्या है 5, तो 5 से गुणा करना किसको, दूसरे ब्रैकेट की सभी संख्याओं को। ठीक है, फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी संख्या यानी कि 7, तो 7 से गुणा करना है किसको, दूसरे ब्रैकेट को। ठीक है, मतलब कि 5 से भी हमें इस ब्रैकेट को गुणा करना है। ठीक है, इन सभी संख्याओं को, और 7 से भी इन सभी संख्याओं को गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 5 से करेंगे, तो 5 या 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और 2 का गुणा कर देंगे इनसे। ठीक है, फिर आ जाएगा धन का 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 का गुणा सबसे पहले 3 से करेंगे, तो 3 गुणा करनी 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएंगी। ठीक है, 7 का गुणा हम 2 करनी 2 से करेंगे, तो 14, और ये 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का गुणा 14 से होगा। ठीक है, तो इतना ही ये हल होगा। ठीक है, फिर इससे आगे हो नहीं रहा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 धन 10 करनी 2 धन 3 करनी 7 धन 2 करनी 14। ठीक है, फिर इसका अथवा वाला भी हल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो दोनों हल करने हैं। ठीक है, अगर एमपी बोर्ड वाली क्या करेंगे कि देखिए, जैसे ये दोनों प्रश्न आप हमने जो आपको पेपर में दिए हैं, ठीक है, जो वायरल पेपर हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक प्रश्न को वो बदल देंगे। हो सकता है वो इस वाले प्रश्न को बदल सकते हैं या इस वाले प्रश्न को बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही प्रश्न हल कर लेंगे। जैसे ये बदला तो हम ये वाला कर लेंगे, और ये बदला तो हम ये वाला कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा ये वाला है, देखिए निम्नलिखित, प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 64 के ऊपर 1/2 की घात, ठीक है, 32 के ऊपर 2/5 की घात, फिर 125 के ऊपर 1/3 की घात, और 16 के ऊपर 3/4 की घात। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको मात्र वीडियो को अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छे से देखना है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 64 के ऊपर 1/2 की घात है, तो 64 को अपन लोग 8 गुणा 8, 8 का गुणा हम 8 से करेंगे तो आ जाता है 64। तो 64 को 8 गुणा 8 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, 64 को 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, और 1/2 तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर होगा देखिए यहाँ पर जो है 8 को 8, यहाँ पर 8 गुणा 8 हो रहा है, तो 8 के ऊपर 2 की पावर आ जाएगी। ठीक है, 8 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर 1/2 है, तो ये जो है देखिए गुणा में आ जाएंगी, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 8 के ऊपर आ जाएगी 1 की घात, तो 1 की घात कुछ होती नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 32 के ऊपर 2/5 की घात। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 32 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 हुआ। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32। ठीक है, तो 32 को देखिए 2 गुणा 2, ठीक है, तो हो जाएंगे 4, फिर 4 गुणा 2 सो हो जाएंगे 8, 8 गुणा 2 सो हो जाएंगे 16, और 16 गुणा 2 सो हो जाएंगे 32। तो हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर 2 को 5 बार लिखा है, तो 2 के ऊपर हम 5 की घात लगा देंगे। ठीक है, और हमें देखिए यहाँ पर घात कितनी दी गई है, 2/5 की, तो 5 इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा। ठीक है, फिर बचेगी 2 के ऊपर 2 की घात, तो 2 गुणा 2 हो जाएंगी, तो आ जाएगा 4। ठीक है, फिर हमारा तीसरा 125 के ऊपर 1/3 की घात। ठीक है, तो 125 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, 25 और 25 पंचे 125। ठीक है, और 1/3 की घात है, तो 5 लिख देंगे, और यहाँ पर 3 बार हो रहा है, 5 कम 5, 5 दूनी 25, और 25 और 25 पंचे 125, तो 5 के ऊपर जो है 3 की पावर रह जाएगी। फिर इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, जो पहले 3 की घात थी ये वाली, और 3 ये कट जाएगी, 5 के ऊपर बची 1 की घात, और 1 की घात कुछ नहीं होता, तो 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5 का जो 5 आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, 5 के ऊपर 1 की घात है तो 5 का 5 आएगा। फिर यहाँ पर हमारा देखिए, फिर चौथा है 16 के ऊपर 3/4 की घात। तो 16 को 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3/4 की घात है ही। ठीक है, तो बराबर दो के, देखिए यहाँ पर 2 का 2 लिख देंगे, कितनी बार आ रहा है 2, 1 2 3 4, तो के ऊपर 2 के ऊपर 4 लगा देंगे। फिर इस 4 से जो है ये वाला 4 कट जाएगा, बचा 3, 2 के ऊपर 3 की पावर 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, राइट आंसर आ जाएगा 8। फिर यहाँ पर है देखिए 1/7 करनी, 1/7 ऋण करनी 6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें ये हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, देखिए हर का परिमेयकरण मतलब कि हर मतलब होता है नीचे की संख्या। ठीक है, तो इसका जब हल करेंगे तो देखिए एक एक 1/, हम जो है करनी 7 ऋण 6 लिख देंगे, करनी 6। फिर इसका गुण, इसका हर का मतलब कि नीचे की संख्या का परिमेयकरण करना, मतलब कि जो नीचे की संख्या जो है ये अपरिमेय है, करनी 7 और करनी 6 ये अपरिमेय संख्या है, तो हमें नीचे की जो संख्या है इसको परिमेय करना है। तो हर का जब हम परिमेयकरण करते हैं तो उसका नियम क्या है कि उसकी जो ऊपर की संख्या होती है अंश और नीचे की संख्या होती है हर, तो अंश व हर में नीचे की जो संख्या होती है उसका गुणा करना। ठीक है, तो हम जो नीचे की संख्या का गुणा कर देंगे, तो करनी 7, तो ऋण का जब हम यहाँ पर देखिए संख्या लिखेंगे तो ये ऋण का धन हो जाएगा। ठीक है, ऋण का जो होगा वो धन हो जाएगा। ठीक है, और करनी 6 का करनी 6। ठीक है, बटी हमें जो है अंश और हर दोनों में करनी है, तो करनी 7 एकम करनी 7, धन का धन आ जाएगा। ठीक है, और करनी 6 एकम करनी 6। और देखिए यहाँ पर 7 का गुणा 7 से करेंगे तो करनी 7 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी। ठीक है, और ऋण और धन सो हो जाएगा ऋण। ठीक है, और 6 करनी 6 और करनी 6, तो 6 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी करनी 6 के ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर देखिए आप घात से करनी कट जाएगी, घात से करनी कट जाएगी, तो बचेगा मात्र 7 और 6। ठीक है, तो 7 में से 6 जाएंगे, बचेगा 1, तो वो करनी 7 बटी धन 6 बटी 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर इसका हम अथवा वाला देख लेते हैं। 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 1/7 और 2/7 के बीच हमें जो है एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हल देख लेते हैं। देखिए 1/7 और 2/7 के अंश व हर में 1 धन 1 बराबर 2 का गुणा करने पर, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात, तो जब परिमेय संख्या ज्ञात करनी पड़ती है तो इसका नियम क्या होता है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं उसमें एक एक को जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कहते 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो तो 5 धन 1। ठीक है, 5 धन 1 बराबर 6 का गुणा करना पड़ता अंश व हर, मतलब कि अंश मतलब ऊपर की संख्या और हर मतलब नीचे की संख्या, ऊपर और नीचे दोनों की संख्या में गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अंश व हर में। ठीक है, तो जिसके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो इन दोनों के अंश व हर दोनों में 1 धन 1 बराबर 2 का गुणा करने पर, तो जब हम 2 का गुणा ऊपर और नीचे अंश व हर दोनों में करेंगे तो बराबर आ जाएगा। देखिए 2 एकम 2 और 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो देखिए हमें किस किस के बीच संख्या ज्ञात करनी थी, 1 और 7। ठीक है, 1 और 7 का मान कितना निकल आया, 2 और 14। ठीक है, जब इसका जो हमने निकाला वो, जब हमने इसका गुणा किया, ठीक है 1/7 का, ठीक है, अंश व हर में जो है 2/2 का गुणा किया तो 2/14 निकल आया 1/7 का मान। ठीक है, और 2/7 का मान निकल आया 4/14, और इन दोनों के बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो 3/14 जो है परिमेय संख्या आ गई। 3/14 जो है इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, एक संख्या ज्ञात करनी, अगर यहाँ पर 200 संख्या बोलती तो 200 संख्या आ जाती। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हमने जो है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 7 तक जो है अथवा सहित पूरे प्रश्न हल कर लिए हैं। अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम जो है 7 के बाद जो है देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8वां और उसका अथवा करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8वां अथवा और उसका अथवा करेंगे। ठीक है, अथवा करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 प्रश्न क्रमांक 9 करेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में जो है हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, और अगले वीडियो में जो है हम अगले वीडियो का जो हल जब करेंगे तो उसके लिए टारगेट है हमारा 1000 व्यूज़। आज की इस वीडियो में जो है हमें 1000 व्यूज़ चाहिए है और 100 लाइक चाहिए है। ठीक है, आज का ये जो टारगेट है। ठीक है, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, ये 1000 व्यूज़ का टारगेट है
और 100 लाइकों का टारगेट है, ठीक है। इस टारगेट जैसे ही 1000 व्यूज़ और 100 लाइकें होंगी, मैं तुरंत इसके बाद का जो है सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो और आगे के लिए जो है हमारे चैनल को आगे के जो सवालों के लिए जो है वायरल पेपर के, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर कक्षा 9वीं का जो गणित का पेपर है हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। और मैंने इसका जो है पूरा हल कर लिया है पेपर, ठीक है। पूरा हल कर लिया है मैंने इसका पेपर, ठीक है। आपको आगे के प्रश्न हल सहित आपको मिल जाएंगे जैसे हमारा ये जो टारगेट कंप्लीट होगा, ठीक है। 1000 व्यूज़ और 100 लाइकों का, ठीक है। और आपके सभी विषय कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा के सभी विषयों के पेपर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। आपको सभी विषयों के पेपर कक्षा 9वीं हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सामाजिक विज्ञान विज्ञान संस्कृत सभी विषयों के पेपर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। ये था आपका कक्षा 9वीं, ठीक है, एमपी बोर्ड, ठीक है, एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 मैथ गणित का रियल पेपर, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन 23 दिए गए हैं। और आज की वीडियो में हमने जो है आपको 7 क्वेश्चन अथवा सहित पूरे हल करवा दिए हैं, ठीक है। आपको समय मिला है 3 घंटे का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 80 अंक का आपका जो पेपर है, ठीक है। हमने 7 आपके प्रश्न हैं आपके हल करवा दिए अथवा सहित। फिर 8वीं से हम कल से आपको कल जो है अगली वीडियो में जैसे हमारे 1000 व्यूज़ होंगे, 100 लाइक होंगी, हम आगे का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और चलते हैं, जय हिंद जय भारत।